आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि है विस्टस का चैप्टर 3। और इसका जो राइटर थी वो है तिसानी दोसी। इनका टाइम पीरियड है 1975। और ये है एक इंडियन पोएट, जर्नलिस्ट एंड डांसर। ये बिलोंग करती थी चेन्नई से। तो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ नैरेटिव है जो कि तिसानी दोसी ने अपना एक्सपीरियंस जो है उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पे अपना जो जर्नी है, जो चेन्नई की मद्रास जो जगह है वहाँ से जो जर्नी है अंटार्कटिका के ओर, तो ये जर्नी को वो यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। पर तिसानी दोसी ने रीडर्स से स्टार्टिंग में कहा है कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देन अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर आप हमारे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका जाना चाहिए। क्योंकि अंटार्कटिका अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझ में आ जाएगा अर्थ का। तो चलिए पढ़ते हैं इसका समरी। तो तिसानी दोसी जा रही थी अंटार्कटिका, मद्रास से जा रही थी अंटार्कटिका एक शिप के द्वारा, जो कि एक रशियन शिप था जिसका नाम था एकेडमिक सोकल्स्की। तो उसके द्वारा वो मद्रास से अंटार्कटिका जा रही थी। तो जब राइटर अंटार्कटिका पहुंचे तो वो उनका जो जर्नी का टाइम था वो 100 आवर कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने बस, शिप और एरोप्लेन तीनों से ही जर्नी करके वहाँ तक पहुँचे। और उन्होंने वहाँ पर पहुँच के शांति महसूस किया। ये आश्चर्य भी हो गए थे क्योंकि ये जब सोच रही थी कि ये जो अंटार्कटिका है ये एक समय इंडिया से जुड़ा हुआ था, मतलब इंडिया से जुड़ा हुआ था। और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अंटार्कटिका और इंडिया एक समय एक ही लैंड का हिस्सा था। जो 650 मिलियन ईयर्स एगो वो एक महादेश था, कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना जो था ये जो सारा देश है, ये सब देश को मिलाकर ये गोंडवाना क्रिएट हुआ था तब। तो ये जो देश था ये इसमें है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका। तो ये 5 देश मिलाकर ये गोंडवाना नामक जो महादेश है ये था। तब ये जब टूट गया तो ये जो 5 देश था ये उससे अलग हो गया, ये एक दूसरे से अलग हो गया। तो ये जो इंडिया था ये भी अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, ये भी अलग हो गया। तो यही जो अभी अंटार्कटिका है वहाँ पे पहले गोंडवाना हुआ करता था। तो तिसानी दोसी हमें ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो गोंडवाना था तब का टाइम में, मतलब 65 करोड़ साल पहले ऐसा था कि ये गोंडवाना अभी के जैसा नहीं था, मतलब अभी जैसा अंटार्कटिका है वैसा नहीं था। ये गोंडवाना में तब डायनासोर्स होते थे। और वो जब और वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था और ये जो इंसान तब वहाँ पे नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब स्तनधारी मतलब इंसान या फिर मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स मतलब जो स्तनधारी होते हैं, इंसान भी एक तरह के मैमल्स है। तो जब मैमल्स आ गए तो वो ये जो गोंडवाना था ये टूट गया और अलग अलग कंट्री में बिखर गया। जैसे अभी मैप में है वो उसी तरह से बिखर गया। और ये अंटार्कटिका भी इंडिया से बिखर गया और फिर डायनासोर्स भी ये लुप्त हो गए और ये अंटार्कटिका और इंडिया भी एक दूसरे से टूट गया, मतलब एक दूसरे से अलग हो गए। तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो वो आपको पता चलेगा कि आपका पास्ट क्या है, मतलब हम लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हमारा सृष्टि हुआ और
और अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आपको बहुत सारा राज भी पता चलेगा, बहुत सारा जैसे कुछ स्टोन्स आपको दिखने को मिलेंगे जो कि आपने नहीं देखे होंगे, और कुछ गैस जैसे ओजोन गैस और भी बहुत कुछ गैस के बारे में पता चलेगा। और कैसे कुछ प्राणी जो है वो जन्म ले रहे हैं और कुछ प्राणी जो है वो लुप्त हो रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यही बताया है यहाँ पे तिसानी दोषी ने कि अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ वहाँ पे जानने को मिलेंगे, आपके पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, हम कहाँ जा रहे हैं अभी भी, मतलब हमारा देश जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में, तो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वही सब बताया गया है यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कैसे हिमालय जो है उसका जो सृष्टि हुआ कैसे, मतलब जब इंडिया अलग हो गया अंटार्कटिका से, तो जब वो इंडिया जब एशिया के तरफ बढ़ा, तो एशिया से जाके जब उसका इंडिया का जो हिस्सा अगला हिस्सा था वो जाके जब एशिया से टकराया, तो इंडिया का जो अगला हिस्सा है वो ऊंचा होकर हिमालय में मुड़कर वो जगह मुड़कर हिमालय बन गया। और ऐसे ही हिमालय का सृष्टि भी साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिससे कि जो ड्रेक पैसेज है वो खुल रहा है। हमारा जो राइटर है ये थी एक सन लवर जो कि सूरज को प्यार करता है। तो ये जब अंटार्कटिका में पहुँचे तो वो जब इनको अंटार्कटिका में 2 हफ्ता रहना है, 2 वीक्स रहना है, तो इनको ये परेशान कर रहा था कि पे तिसानी दोषी जो थी ये डिस्क्राइब कर रही थी कि अंटार्कटिका में क्या क्या दिखने को मिलेगा और क्या क्या दिखने को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने ये कहा कि अंटार्कटिका में कोई ह्यूमंस का कोई जो निशान नहीं है, मतलब अगर किसी जगह पे ह्यूमन रहता है तो उनका जो वो चिन्ह होता है, मतलब वहाँ पे जहाँ ह्यूमन रहता है वहाँ पे एडवर्टाइज का जो एडवर्टाइज़ किया जाता है तो वो बोर्ड रहता है, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, और ट्री रहता है और भी बहुत कुछ रहता है, लेकिन वहाँ पे वो सब कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ ऐसे भी दिखने को मिल जाएगा जो कि आपने कभी देखा ही नहीं है। पे देखने को मिलेगा छोटे छोटे कीड़ों से लेकर वेल्स तक भी देखने को मिल जाएगा। और जो आइसबर्ग होते हैं, मतलब जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा मिलेगा देखने को। ये यहाँ तक ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा मिला था वो था बेल्जियम जैसा जितना बड़ा। अगर अंटार्कटिका में कोई आएगा तो उनको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि ये अर्थ का हिस्ट्री क्या है, मतलब उनको ये ज्योग्राफिकल हिस्ट्री जानने का बहुत मन करेगा यहाँ का नज़ारा देखने के बाद। इसके बाद तिसानी दोषी हमारा जो राइटर थी वो अब इंसान जो ह्यूमन है उनका इम्पैक्ट डिस्क्राइब कर रहा है नेचर के ऊपर। नेचर पे हम लोग जो इंसान हैं वो लोग क्या अत्याचार करते हैं उसी के बारे में डिस्क्राइब करती है ये तिसानी दोषी राइटर जो हमारी है ये। तो ये कहती है कि ये जो हमारा नेचर है तो हम ह्यूमंस के आए हुए यहाँ पर मतलब अर्थ में आए हुए ह्यूमन का टाइम हो गया है कुछ 12,000 साल। तो 12,000 साल कुछ भी नहीं है पृथ्वी के जो सृष्टि के तुलना में। तो जो ये 12,000 साल में ही ह्यूमंस ने बहुत ही अपना दबदबा शुरू कर दिया है नेचर के ऊपर। 12,000 साल में जो ह्यूमन ने अपना विलेजेस बनाए, सिटीज़ बनाए, मेगा सिटीज़ बनाए, तो इनसे जो नुकसान होते हैं नेचर का इसी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि जब मतलब हम जो इंसान है ये इंसान दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही में अलग जो प्रजातियां है वो लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे और इंसान जब ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने से ये जो अर्थ के चारों ओर एक चादर बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का चादर बन गया है तो इससे
इससे ये यही कारण है एक ग्लोबल वार्मिंग का। तो हम लोग जो अनस्टॉपेबल ये यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बहुत सारे चीज़ ऐसे भी यूज़ करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर फैल जाता है, और उसी से ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है, और इसी से ही अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। पर यह भी बताया जाता है कि अंटार्कटिका का जो बर्फ़ है उसके नीचे पूरा कार्बन दफनाया हुआ है। और ये अंटार्कटिका क्यों जाने को कहती है हमारा जो राइटर थी ये, क्योंकि अंटार्कटिका में ही जाकर ये जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमंस आज तक रहा नहीं है। तो यहाँ पर जाके ये जाना जा सकता है कि अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसलिए ये यहाँ पर अंटार्कटिका जाने को कहती है, जो कि है कैनेडियन जियोफ ग्रीन। इनके अंडर ये काम करती थी 6 साल से। और ये क्या काम करती थी कि ये जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेके जाते थे वो अंटार्कटिका, और वहाँ पे ले जाके उनको ये मौका देते थे ये जानने का कि क्या चल रहा है, मतलब क्या टॉर्चर चल रहा है नेचर के ऊपर, वो जानने में उनको मदद करता था। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को वो पता चले, क्योंकि स्टूडेंट्स ही है जो समझ सकते हैं वो बात। तो अगर स्टूडेंट्स को पता चले कि ये क्या चल रहा है नेचर के ऊपर, तो अभी ये जो प्रेजेंट का जो प्रॉब्लम है वो अगर समझ जाए तो फ्यूचर में वो लोग इस पर काम कर सकते हैं। इसलिए तिसानी दोषी ये कैनेडियन जियोफ ग्रीन के अंडर में ये हेड था उस इंस्टीट्यूट का। इसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। तो वो इसके अंडर में ये स्टूडेंट्स को लेके जाते थे अंटार्कटिका। यहाँ पे तिसानी दोषी हमें ये वार्न करते हैं कि अगर आप घर बैठे बैठे ये देखें कि कैसे हमारा अर्थ जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है, दिन ब दिन नेचर डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो वो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अंटार्कटिका आके ये देखें कि कैसे यहाँ का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये जो अर्थ है ये इंसान द्वारा, ह्यूमन द्वारा ख़त्म किया जा रहा है। मतलब कैसे ह्यूमंस जो है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो तिसानी दोषी यहाँ पर बताती है कि अगर हम अर्थ में छोटे छोटे बदलाव करें तो उससे बड़े बड़े चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर हम अर्थ में छोटा छोटा चीज़ कुछ बदले तो उससे बड़े बड़े बदलाव देख सकते हैं। मतलब अर्थ का मतलब नामो निशान मिट सकता है ऐसे ही। तो ऐसे ही साइंटिस्ट जो है तो उन्होंने बताया है कि अगर ये जो ओजोन स्तर है, मतलब ओजोन लेयर है वो अगर थोड़ा सा भी और भी उसमें छेद हो गया तो ये अंटार्कटिका का जो जीव है वो बच नहीं सकते हैं। तो अगर अंटार्कटिका का, और इससे इंसान को क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर अंटार्कटिका में जो जीव है वो नहीं बचेंगे तो अंटार्कटिका का जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज का जो रे होता है उसको सोर्स करके उससे खाना बनाते हैं। तो अगर वो लोग ज़िंदा नहीं बचेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा खुला रह जाएगा। इससे नेचर का हार्म होगा, मतलब ह्यूमन को भी ये तकलीफ़ होगा। और ओजोन लेयर अगर पूरा ख़त्म हो जाए, जो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, अगर वो ख़त्म हो जाए पूरा लेयर, तो सूरज का जो रे है, मतलब जो रश्मि है, तो वो पूरा आके इंसान का जो शरीर है उसमें लगेगा। तो अगर वो इंसान का शरीर में लग गया तो इंसान एकदम सूरज का रश्मि अगर पूरा इंसान के शरीर में डायरेक्ट लगता है तो इंसान को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है, ऐसा कहा है साइंटिस्ट ने। तो जब तिसानी दोषी सुकल्स किया, एकेडमिक सुकल्स किया, जो उनका शिफ्ट था, उसमें
लौट रहे थे तो उनका जो शिप था वो एक आइस में टकरा गया और वहाँ पे आगे नहीं जा पा रहा था। तो वो क्या हुआ, जब ये वहाँ पे अटक गया तो इसका जो कैप्टन था उसने डिसाइड किया कि हम शिप को घुमाकर दूसरी ओर से जाएंगे। तो वो उन्होंने ये कमांड दिया कि आप लोग नीचे उतर जाइए और ओशन में चलिए। ओशन मतलब ओशन नहीं, उसके ओशन अंटार्कटिका में ओशन के ऊपर जो 1 मीटर का बर्फ़ का लेयर होता है तो वो उसके ऊपर चला जा सकता है, मतलब ओशन के ऊपर चला जा सकता है। तो वो ये जो तिसानी दोषी थी और ये सभी लोग टोटल 52 पीपल थे वहाँ पर, स्टूडेंट्स और उनका जो हेड और भी स्टूडेंट्स, सारे लोगों को मिलाकर 52 पीपल थे। तो वो लोग जब बर्फ़ पे चलते हुए जा रहे थे तो तिसानी दोषी ने ये नोटिस किया कि वहाँ पर सील्स जो प्राणी होते हैं तो वो वहाँ पर धूप सेक रहे थे। तो वो धूप सेक रहे थे तो तिसानी दोषी यहाँ पर विलेज लाइफ, मतलब जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ को और वहाँ पे अंटार्कटिका का जो लाइफ है उससे तुलना कर रहे हैं, दोनों से तुलना कर रही हैं कि अंटार्कटिका में जैसे सील वो ठंडे की वजह से धूप सेक रहे हैं, वैसे ही जब हमारे ह्यूमन लाइफ में जब हमारे जो कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते, उनको जब गर्मी लगते हैं तो वो जब जैसे बनियान ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, उसी को तुलना करते हैं और ये बताता है यहाँ पर। तो ऐसे ही जब तिसानी दोषी ये सोच रही होती है कि मैंने जो ये क्रॉस किया है 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, मतलब 3 सागर, तो ये सब क्रॉस करके जो मैंने यहाँ पर पहुँचा है अंटार्कटिका, तो यहाँ से पहुँचने के बाद इन्होंने ये सोच रही थी कि ये जो जगह है ये कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम चल रहा है। तो यही सोचकर ये तिसानी दोषी आश्चर्य हो रही थी और ये सोच रही थी कि क्या हम जिंदा रहेंगे, मतलब क्या हम जिंदा रहेंगे तब तक जब ये अंटार्कटिका और ये इंडिया एक साथ मिल जाए फिर से, पहले जैसा, जैसे पहले था गोंडवाना जैसा, जैसे गोंडवाना था एक साथ मिला हुआ सारा 5 देश, ऐसे जब तक मिलेगा तब तक क्या हम जिंदा रहेंगे या फिर हम वो डायनासोर जैसे विलुप्त हो जाएंगे। यही सोच रही थी तिसानी दोषी और फिर ये भी सोच रही थी कि हमारे साथ जो 52 मेंबर्स थे, मतलब जो स्टूडेंट्स थे, वही है आगे का भरोसा, मतलब फ्यूचर में जो होगा वही ठीक कर सकते हैं इसको, मतलब फ्यूचर में ये लोग ही ठीक कर सकते हैं कि नेचर को ये लोग ही सुधार सकते हैं, ये लोग ही ये पोल्यूशन जो हो रहा है उसको ठीक कर सकते हैं, यही स्टूडेंट्स। तो वो ये सोच रही होती है और यहीं पे ये पूरा स्टोरी ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।